हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSK PM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आपका जो एग्ज़ाम है किसी भी बोर्ड का आप देख सकते हैं, 10th का हो या 12th का हो, जैक बोर्ड हो, CBSE हो, ICSE हो, सबका एग्ज़ाम लगभग में 15 फरवरी के आसपास है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में बेसिकली ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपके पास जो टाइम्स है उसका आप मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं। यदि किसी को लग रहा है कि उसके पास टाइम कम है या फिर उसने तैयारी नहीं किया है तो कैसे किया जाए, तो ध्यान रखिएगा, इस प्लान को अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ, बात तो सही बात है, टाइम तो है हम लोगों के पास, हम लोग तैयारी तो अभी भी करेंगे तो अच्छे खासा, मतलब आपका 80-85% आप जितना भी मेहनत करेंगे, जितना आप याद रख पाएंगे उतना आप आसानी से ला सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यदि हम आज को छोड़ देते हैं, आज 7 तारीख है, तो कल से आप कंसीडर करते हैं 8 तारीख से, तो आपके पास 8 से 8 तक टोटल 30 दिन है आपके पास। कितने दिन है? 30 दिन है। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 30 दिन का। ठीक है, 30 दिन है आपके पास टोटल, 30 डेज। अब बोलेंगे हाँ ठीक है। अब देखिए, इस 30 डे में क्या करना है। यदि हम एक वन एन एवरेज यदि हम बात करते हैं तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, मतलब पूरा टोटल दिन और रात मिला के 24 आवर्स हुए। 24 आवर्स में यदि हम बात करते हैं तो आपका 8 आवर्स हम मान लेते हैं कि सोने में निकल गया, 8 घंटा सोने में चल गया, तो बचा कितना घंटा? 16 घंटा। अब 16 घंटा का क्या बात किया जा रहा है? 16 घंटा को आप 4-4 घंटे के स्लॉट में तोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 4-4 घंटे के स्लॉट में तोड़ देने से क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा उन लोगों के पास। अब 4-4 घंटे के स्लॉट में यदि हम इसे तोड़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपके पास आपको एक दिन में कोशिश करना है कि 8 घंटा पढ़ लेना है। अब 8 घंटा कैसे पढ़ेंगे, तो देखिए, पहले तो 8 घंटा हम सोने का निकाल चुके हैं, बचा है 16 घंटा। 16 घंटा में आपको क्या करना है, हर 4 घंटा में मानना है कि इसमें से आपको 2 घंटा किसी भी हाल में पढ़ना है। आप 2 घंटा आप उसमें जो कुछ कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये 2 घंटा पढ़ना ही है। तो टोटल कितना घंटा हुआ? 8 आवर्स हुआ। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी एक क्लास के अप्रॉक्स में बात कर लूँगा, 8 आवर। ठीक है, अब 8 आवर में यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ 10th का। ठीक है, तो 10th में देखिए सबसे पहले कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। तो देखिए, मैं मानता हूँ मैथ्स, ठीक, फिर है साइंस, फिर आपके पास SST, मैथ है, साइंस है, SST है, फिर आपका है इंग्लिश, फिर आपका है हिंदी। ठीक है, मेनली ये 5 सब्जेक्ट है मेरे पास। अब इस 5 सब्जेक्ट में ध्यान दीजिएगा, आपके पास एक दिन में कितने घंटे टाइम है? 8 घंटा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैथ्स को मैं 2 आवर पढ़ूंगा, साइंस को 2, SST को 2, इंग्लिश को 1 आवर और हिंदी को 1 आवर। ठीक है, टोटल आपका 8 आवर्स हो गया। यदि किसी का 6 सब्जेक्ट्स है तो मैं बोलूँगा यहाँ से कि आप मैथ और साइंस से आधा घंटा निकाल के एक और सब्जेक्ट में कंसीडर कर सकते हैं, या फिर हिंदी इंग्लिश यदि आप किसी में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लिए तो वहाँ से आप 1 घंटा कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ से सोचिए 2 आवर्स करके मिल रहा है, तो आपको कितना आवर मिला टोटल 30 डेज में? तो 2 × 30 कीजिए तो आपके पास टोटल जो आवर्स है वो कितना है? तो यहाँ पे आप बोलेंगे सर टोटल आवर है 60 आवर्स। यहाँ पर भी सेम इसी तरह आपके पास कितना आवर्स है? 60 आवर्स। और यहाँ पर भी आपके पास जो आवर्स है वो है 60 आवर्स। यहाँ पे है आपका 30 आवर्स और यहाँ पे है आपका 30 आवर्स। ठीक है, 30 आवर्स हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि आप 60 आवर्स देखते हैं तो मैथ्स में आपके पास लगभग में 14th चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 14th चैप्टर। यदि 14 चैप्टर है तो मैं यहाँ पे यदि बात करता हूँ कि यदि 14th चैप्टर है तो 14 4 जा कितना होता है? 56 होता है। यहाँ पर कितना आ रहा है मेरे पास? 60 आवर, मतलब 4 आवर्स पर चैप्टर। आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि एक चैप्टर को आप 4 घंटे पढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, सर 4 घंटे में क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन ये आएगा कि 4 घंटे में हम क्या पढ़ लेंगे। तो देखिए, सबसे पहला बात यह है कि 4 घंटे में सबसे पहले 1 घंटा उस चैप्टर का हम लोग को शॉर्ट नोट्स या रिवाइज करना है। 1 शॉट रिवाइज कर सकते हैं, आप किसी भी वीडियोस में जाके देख सकते हैं, आपको इस चैनल में भी बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आप 1 घंटे का वो चैप्टर देख लेंगे।
ठीक है। और आप इस चैनल में बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको वीडियो मिलेगा चैप्टर वाइज, ठीक है, वन शॉट में पूरा चैप्टर कंप्लीट। और साथ में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और कुछ नहीं करना है आपको। बहुत ज़्यादा तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी यदि एग्जाम्पलर है तो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक चैप्टर से कम 30-40 मिल जाएगा आपको, और 30-40 कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक चैप्टर्स पे कितना आवर्स मिला, 4 आवर्स मिल गया आपका। इस तरह करके आपका जो हम यदि 8 जनवरी से जोड़ते हैं तो 8 फरवरी तक आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट, 8 जनवरी से 8 फरवरी तक पूरा मैथ्स कंप्लीट। ध्यान रखिएगा, आप वहाँ पे 1 वीक आपको मिलेगा वहाँ पर, फिर एग्जाम के बीच में जो गैप रहेगा वहाँ पर भी रिवीजन का टाइम मिलने वाला है आपको। सेम इसी तरह साइंस में भी लगभग 13 से 14 चैप्टर है, तो वहाँ पर भी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट लागू होगा। एक चैप्टर 4 आवर्स, एक चैप्टर कितना आवर्स, 4 आवर्स। एसएसटी में थोड़ा सा चैप्टर ज़्यादा है, 20 चैप्टर है हम लोग के पास, तो एसएसटी में थोड़ा सा आपको टाइम कम मिलेगा, 3 आवर्स पर चैप्टर। तो आप बोलेंगे सर यहाँ तो टाइम कम मिल रहा है, तो फिर कैसे होगा, आपने तो बोला था। तो मैं यहाँ पे ध्यान दिलाता हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 4 आवर पर चैप्टर मैंने यहाँ पे किया मार्क। क्या लगता है आपको प्रोबेबिलिटी में 4 घंटा लगेगा आपका? तो बोलेंगे नहीं सर, प्रोबेबिलिटी तो 1-2 घंटा में हो जाएगा। तो बस उसी तरह का कुछ चैप्टर होगा, जो बचेगा उसका आप यहाँ पर यूज कर लेंगे। या फिर आपको अभी भी कम लग रहा है 2 आवर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश से 15-15 मिनट काट लीजिए, ज़्यादा नहीं, 15-15 मिनट, 45 कर दीजिए, तो यहाँ से आपको आधा घंटा मिलेगा, 2.5 घंटा यहाँ पे मिल जाएगा। और जैसे 2.5 घंटा करेंगे ये आवर जो है वो बढ़ के 75 आवर्स हो जाएगा। और 75 आवर्स 20 चैप्टर आपका लगभग में सब में क्या हो गया, आपका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश हिंदी में क्या करना है आपको सब में ध्यान रखिएगा, सबका वो चैप्टर पढ़ना है एक बार ओवरऑल, और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर पढ़ने का तो बात हो गया, लेकिन पढ़ तो हम लोग बहुत कुछ लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता है। तो आप बोलेंगे सर याद कैसे नहीं रहेगा, उसको तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो याद तो रहना चाहिए। नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जितना भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं इसमें से आपको सब में से 15-15 मिनट निकाल के जो आप पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिएगा। इसी टाइम में जो 2 आवर्स है इसमें से 1 घंटा 45 मिनट आपको पढ़ना है, और जो आप पढ़े हैं उसको 15 मिनट क्या करना है, रिवाइज करना है। यहाँ पर 1 घंटा में आपको 45 मिनट पढ़ना है, और जो पढ़े हैं उसको 15 मिनट रिवाइज करना है डेली। और ये रिवीजन कब करना है, जब आप सोने जा रहे होंगे तब उसको रिवाइज कीजिएगा। और पढ़ते पढ़ते क्या करना है, आपको सो जाना है, ठीक है। सोने से पहले मोबाइल थोड़ा दूर रख लेना है, और सोने से जस्ट पहले आपको जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करके सो जाना है। अब देखिएगा ऑटोमेटिक वो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, ठीक है। और सुबह जैसे उठिएगा, जो पिछला दिन पढ़े थे उसको सिर्फ आधा घंटा देख लीजिएगा, एक बार ऊपर से भी देख लीजिएगा तो काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका देखिए 1 मंथ के अंदर मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब बोलेंगे हाँ ये तो काम कर गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सोशल मीडिया से ज़्यादा हम लोग एडिक्ट हो चुके हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थोड़ा सा ना ही यूज करें तो अच्छा रहेगा, तब हम लोग अच्छे से टाइम दे पाएंगे। सेम इसी तरह आप 12th के लिए कर सकते हैं। 12th में क्या होगा आपका, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर आपका इंग्लिश होगा और कंप्यूटर होगा या फिजिकल एजुकेशन होगा, ठीक है। यदि किसी का आर्ट्स है तो आर्ट्स के लिए भी सेम उसी तरह का प्लान आप अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स के लिए भी कर सकते हैं। तो ये प्लान आप ध्यान से देख लीजिए और दिमाग में अच्छे से पुट कर लीजिए कि हमको किस तरह से तैयारी करना है। ध्यान रखिएगा, आपको जो बनाना है वो NCERT प्लस PYQ, इससे एक्स्ट्रा इधर उधर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप इधर उधर दिमाग लगाएंगे आप खुद फंस जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो ध्यान रखना है, इस समय में चैप्टर जो है उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, और NCERT प्लस PYQ लगाना है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आप इस चैनल से जुड़े भी रहिएगा, ध्यान रखिएगा इस चैनल में आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। और मैं इस चैनल पे ये कोशिश करूँगा कि आपको पूरा जो मैथ्स का जो चैप्टर्स है एक एक करके 1 शॉट में समझाने का, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।
हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।